गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 मदर टेरेसा। हमने इनके जीवन के कुछ अंशों को इस पाठ के माध्यम से जाना। उम्मीद है सबने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे और अब यहाँ पर हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है लिखित प्रश्नोत्तर, इसे हम बाद में करेंगे। हम दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मदर टेरेसा ने लगभग डैश तक अध्यापन कार्य किया। अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम। मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1952 में मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए डैश खोला। क्या खोला? पहला निर्मल फ्राइडे होम खोला। निर्मल फ्राइडे होम खोला। सन 1979 में मदर टेरेसा को डैश पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने मदर टेरेसा को किस चीज से सम्मानित किया था? भारत सरकार ने मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया। ठीक, अब आप अगला प्रश्न करेंगे हम। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला कथन है 18 वर्ष की छोटी सी आयु में मदर टेरेसा ने धार्मिक जीवन अपना लिया। बिल्कुल सही है। ये बहुत छोटी सी आयु में ही 18 वर्ष की छोटी सी आयु में मदर टेरेसा ने धार्मिक जीवन अपनाया था। तो इसके सामने ये है सर्कल, यहाँ नहीं करेंगे हम। इसके लिए ये पहला सर्कल ऊपर है, तो इसे हम ऐसे टिक करेंगे। ठीक। मदर टेरेसा ने अनुभव किया कि अब तक जीवन ठीक बीता जा रहा था। ये कथन गलत है। उन्होंने क्या अनुभव किया था? कि अब तक जीवन व्यर्थ बीता जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत होगा। ये दूसरा सर्कल यहाँ पर है, इसे हम गलत करेंगे। तीसरा देखिए, कुछ ही लोग मदर टेरेसा के मिशन से जुड़े हुए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। कुछ ही लोग नहीं, कई लोग मदर टेरेसा के मिशन से जुड़े हुए हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला, भारत सरकार ने मदर टेरेसा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। गलत है ये। तो किससे सम्मानित किया था? भारत रत्न से। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसे हम कट कर देंगे। ठीक है। अगला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ 3 विकल्प दिए हुए हैं। जो विकल्प सही है उस पे हमें इस तरह से निशान लगाना है, सही का निशान। पहला देखिए, मदर टेरेसा किन लोगों की संरक्षिका बनी? मदर टेरेसा किन लोगों की संरक्षिका बनी? अपंग अपाहिजों की, अनाथों की या गूंगों बहरों की? तो अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बनी, तो इसे हम टिक कर देंगे। अनाथों की सहायिका और अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बनी। दूसरा है, निर्मल फ्राइडे होम कब खोला गया? निर्मल फ्राइडे होम कब खोला गया? 1957 में, 1910 में या 1952 में? तो कब खोला गया? निर्मल फ्राइडे होम 1952 में। यहाँ पर टिक कर देंगे हम। 1957 में मदर टेरेसा ने किस संस्था की स्थापना की? निर्मल हृदय,
निर्मल फ्राइडे होम या मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना की। इसे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक। अगला, भारत सरकार ने मदर टेरेसा को कौन सा सम्मान दिया? पद्म विभूषण, अशोक चक्र या भारत रत्न? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसे हम टिक कर देंगे। ठीक है ना। अब भाषा बोध में देखिए क्या है। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। ठीक है। यहाँ पे पहला जो है शब्द उसमें आपको करके दिखाया है अनाथ। अ जो है उपसर्ग है। ये शब्द के पहले लगने वाला जो अक्षर है इसे हम उपसर्ग कहते हैं। अनाथ, बिना नाथ के, बिना किसी के, बिना माता पिता के, अनाथ। ठीक। अब यहाँ पर बेसहारा, तो इसमें बे क्या है? उपसर्ग है। यहाँ हम लिखेंगे बे और यहाँ लिखेंगे सहारा, बेसहारा। विदेश, विदेश में वी जो है ये उपसर्ग है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी और ये देश। प्रभाव, प्र उपसर्ग है, यहाँ प्र और ये मूल शब्द क्या है? भाव। सहित, स उपसर्ग है और हित जो है वो मूल शब्द है। ठीक। अगला, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर इतने सारे शब्द हैं, जो शब्द सही ढंग से लिखा हुआ है उसके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है अठराह, 18 या 18। आप पढ़कर देखिए, उच्चारण के साथ आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शब्द ये सही है और कौन सा गलत है। इसमें लिखा है अठराह, 18 या 18, तो ये जो है शब्द ये सही है। इस पे हम टिक करेंगे। धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक या धार्मिक, धार्मिक, मी के बाद र की आवाज ये गलत है और र पूरा नहीं होता, ये भी गलत है। शब्द कौन सा सही है? धार्मिक। तो धार्मिक पे हम टिक करेंगे। निर्मल, निर्मल और निर्मल, तो ये शब्द सही है। इसको हम इस पर टिक करेंगे। संपूर्ण, समपूर्ण, समपूर्ण, तो ये शब्द जो है ये ठीक है। इस पे हम टिक करेंगे। अब है अगला समर्पित, समर्पित और समर्पित और समर्पित, तो ये शब्द सही है। समर्पित, ये र पूरे की आवाज आ रही है, ये नहीं होगा, इसमें आधे र की आवाज है और वो इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक। अब अगला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये शब्द है, इनके अर्थ लिखना है। असहाय, असहाय मतलब बेबस या लाचार। उपलब्ध, उपलब्ध यानी प्राप्त किया हुआ, प्राप्त। संकल्प, संकल्प, प्रण। निर्मल, शुद्ध। उपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना यानी तिरस्कार करना, उसको घृणा करना, उपेक्षा, तिरस्कार। शोक, दुख। ठीक, ये इन शब्दों के अर्थ हैं। अब अगला, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग, सहायक, सहायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सहायिका,
हा, यी, य पे छोटी की मात्रा, सहायिका। अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापिका। संरक्षक, संरक्षिका। संरक्षिका। पुरुष, स्त्री। शिक्षक, शिक्षिका। गुणवान, गुणवती। गुणवती। ठीक, तो आज यहीं तक हम अपना कार्य करेंगे। ये सारा जो है आप अपनी बुक में कीजिएगा और कॉपी में आप इस तरह से हेडिंग डाल के मदर टेरेसा लिखने के बाद आप यहाँ पर शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो ये लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारा कार्य आप अपनी बुक में ही करेंगे। आपको सिर्फ ये और शब्दार्थ ये आपको कॉपी में करना है। बाकी जो भी आपको काम कराया गया वो सब आप बुक में ही करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक जो है हमारा कार्य होगा। अगली वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है अच्छे से पढ़िए और उसे याद रखिए और अपना खूब ध्यान रखिए।